हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानों कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों, अगर परमेश्वर शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। अगर परमेश्वर शांत है तो वो आपके लिए कोई बड़ी योजना तैयार कर रहा है मेरे प्रियानों, क्योंकि वो ताकतवर है। और मेरे प्रियानों, आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में नाटे और बौने आदमी का मेरे प्रियानों कितना मजाक बनाया जाता है। जब उन्हें कोई देखता है मेरे प्रियानों तो उन्हें मजाक का पात्र बना लेता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। पर बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है? जब नाटा और बौने आदमी का जिक्र बाइबल के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। जो जक्कई नाम का आदमी था, जो यीशु मसीह के पास आता है, पर यीशु मसीह का उसके लिए क्या एक रिस्पॉन्स रहता है मेरे प्रियानों, वो हम वचन से सीखेंगे और अपने ध्यान को वचन की ओर केंद्रित करेंगे मेरे प्रियानों। आपकी स्क्रीन पे जो वचन आ रहा है मेरे प्रियानों, वो इस प्रकार है जैसा वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों। अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियानों, इस आयत में जो आपके सामने आ रही है वहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार, लूका 19:2 में। ये और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और तीसरी आयत में पढ़ते हैं लूका 19 तीसरी आयत में, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है जो परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। फिर चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि लूका 19:4 में, तब उसने उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। और हम देखते हैं कि वे अपने कद के कारण, ना अपने बौनेपन के कारण यीशु मसीह को नहीं निहार पा रहा था, नहीं देख पा रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। हम देख सकते हैं उसके सामने प्रॉब्लम थी, उसके सामने समस्याएं थी। उसका कद छोटा था, ये एक समस्या, बल्कि और जो लोग उससे लंबे चौड़े थे वो दूसरी समस्या उसके सामने ये थी मेरे प्रिय भाई बहनों। पर हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों, वो अपने कद और नाटेपन को देखकर मेरे प्रिय भाइयों बहनों उदास नहीं हुआ, उसके अंदर निराशा नहीं आई, उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मेरे प्रिय भाई बहनों उसने अपने विश्वास को कायम रखा, अपनी हिम्मत को कायम रखा, अपने हौसले को कायम रखा, अपने जुनून को कायम रखा और अपने प्रेम को कायम रखा यीशु मसीह को देखने के लिए। और जब प्रभु ने ये चीजें देखी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक सहायक को खड़ा किया और वो था गूलर का पेड़ मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि वो नाटा था और वो चढ़ नहीं पाता था मेरे प्रिय बहनों, मतलब देख नहीं पा रहा था यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने उसके लिए एक बंदोबस्त किया, वहां एक गूलर का पेड़ खड़ा किया मेरे प्रिय भाई बहनों। और जिसकी वजह से वो गूलर पे पेड़ पर चढ़ के यीशु मसीह को निहार पाया और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर कहा मेरे प्रियानों कि तेरे घर में आज उद्धार आया है, तेरे घर में नजात आई है मेरे प्रिय भाइयों। देखो, उसने यीशु मसीह को देखा था, पर यीशु मसीह को उसने आवाज भी नहीं दी थी, पर यीशु मसीह ने ऊपर की तरफ गौर करके कहा कि आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों। यीशु मसीह ने जब तक ये नहीं की थी कि तेरे घर में उद्धार आया, यीशु मसीह ने ये की थी कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। और जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में आए मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने प्रण निश्चय किया कि जो गलत तरीके से मैंने हफ्ता वसूली करी है, लोगों से पैसा लिया, ठगा उन्हें, उनका मैं 4 गुना उन्हें लौटा दूंगा। और जब ये प्रभु ने देखा तो परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने बोला तेरे घर में नजात आई है। देखो, जब तक यीशु मसीह ने नहीं बोला पेड़ पर कि तेरे घर में नजात आई है, यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। और जब प्रभु ने इसके इस समर्पण को देखा कि ये अपने आप को सिलेंडर कर रहा है, मुझे रिपेंट्स कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और जिससे गलत तरीके से पैसा लिया उनका लौटाल रहा है, तो मेरे प्रियानों परमेश्वर ने मेरे प्रिय भाई बहनों की तेरे घर में उद्धार आया है मेरे प्रिय, तेरे जीवन में उद्धार आया है। उसने उसके नाटेपन को देखकर उसे रिजेक्ट नहीं किया, उसके मेरे प्रियानों बल्कि उसके आत्मिक समर्पण को देखकर उसे उद्धार दिया, उसे नजात दी। इसलिए हम देख सकते हैं दुनिया उन चीज़ों की इज्जत करती है, आपकी लंबाई चौड़ाई की, खूबसूरती की, आपके पैसे की, पर खुदा मेरे प्रिय बहनों हमारे आत्मिक समर्पण की इज्जत करता है। जब उसे अब हम सिलेंडर करते हैं, अपने आप को पश्चाताप करते हैं, रिपेंट्स करते हैं और क्षमा मांगते हैं मेरे प्रियानों, और मन फिराते हैं, तो परमेश्वर उन बातों की इज्जत करता है। यही तो परमेश्वर और मनुष्य में फ़र्क है मेरे प्रियानों, जो हम देख सकते हैं इस बाइबल के अंदर। देखो, जो बहुत से लोग उसके सामने थे पर अपने नाटेपन के कारण वो देख नहीं पा रहा था, वहीं यीशु मसीह ने उसके लिए सहायता की और एक गूलर का पेड़ उसके लिए खड़ा किया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे उसकी इस प्रॉब्लम को कि वो एक नाटा है मेरे प्रियानों। यीशु मसीह ने उसकी प्रॉब्लम का हल किया, बल्कि उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसे रिजेक्ट नहीं किया। आज इंसान अगर होता तो उसकी प्रॉब्लम का हल नहीं करता, बल्कि उसका मजाक उड़ाता, उसे रिजेक्ट कर देता मेरे प्रियानों। पर यहाँ यीशु मसीह ने उसकी सहायता करी, क्योंकि वो बदलना चाहता था मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और जैसे ही वो गूलर के पेड़ पर पहुंचा, वैसे ही यीशु मसीह ने उसे नजात दी मेरे प्रियानों। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।